एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज सभी के हम बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन है हरियाणा गवर्नमेंट ने वो शुरू किया है, जो कि पहले डीसी रेट पर काम कर चुके हैं या जो अब डीसी रेट पर काम कर रहे हैं। पर जो ऐसे कि कल से जो है शाम से साइट बंद है। अगर साइट अभी शुरू स्टार्ट होती तो मैं अभी आपको खोल के भी दिखा देती। तो मैंने अभी चेक किया है कि साइट जो है उस पर मैसेज आया है कि मेंटेनेंस की वजह से इसको शट डाउन जो है किया गया है कुछ टाइम के लिए। साइट को हो सकता है ये दोपहर तक या शाम तक आज एक्टिव हो जाए साइट। बात आती है हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल की। ये पोर्टल है डीसी रेट पर कैंडिडेट को हायर करने की। 1 नवंबर को इसको सरकार ने लॉन्च किया है कच्चे कर्मचारियों को हायर करने के लिए। और इसमें जो है हरियाणा का कोई भी वासी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पर पहले जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है ये किसका हुआ है? जिनके पास एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस की बात ही लेते हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिनके पास पहले से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। चाहे आपके पास वो 6 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो चाहे साल का, कोई भी कैंडिडेट है वो ही एलिजिबल है इस पर अप्लाई करने के लिए। और इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो किसके बेस पर है? वो इसमें बेस है, कुछ लेवल बना दिया है उनका डिस्ट्रिक्ट का। जैसे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, इसको फर्स्ट जो है लेवल पर रखा है। और दूसरी कैटेगरी में रखा है पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल। ये जो है 4 कैटेगरी में पूरे हरियाणा को बांट दिया है। और इन कैटेगरी की अलग अलग जो है सैलरी रखी है। जो फर्स्ट लेवल पढ़ते हैं इनकी जो सैलरी है, पीएन की सैलरी 17,520 रखी गई है। ऐसे ही दूसरी कैटेगरी की जो पानीपत है, झज्जर है और जो यमुनानगर है, जिस कैटेगरी 2 में आते हैं, तो इनकी उसी जॉब की सैलरी 15,450 रखी है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट को, पूरे हरियाणा की जो 22 डिस्ट्रिक्ट है उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। और उनकी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग उनकी जो है उनकी डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी जो है फिक्स कर दी है गवर्नमेंट ने। अब बात आती है कि कैसे आप जो है उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के पास आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट चाहे कोई भी आपके पास डिग्री है, पर 10वीं एटलीस्ट होना कैंडिडेट ज़रूरी है। अगर उसके पास आईटीआई स्किल है तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अब रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो मोस्टली आईटीआई वाले को ही हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक्सपीरियंस है। तो बात आती है कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जिसके पास हरियाणा का रेजिडेंसी सर्टिफिकेट हो, फोटो स्टेट हो, आपके पास यहाँ का रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट के पीछे थोड़ा दिन पहले, 2-3 दिन पहले ये आया था कि इन की जो आपकी फैमिली इनकम है उसको ही बेस माना जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट अलग से नहीं बनवाना पड़ेगा। पर कल ही नया फरमान जारी हुआ है कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। और कल शाम से ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो शट डाउन की गई है ड्यू टू मेंटेनेंस की वजह से। अगर ये शुरू होती तो मैं अभी आपको खोल के दिखा देती कि किस तरह से हमें पूरा फॉर्म जो है अप्लाई करना है। मैंने अपना पूरा फॉर्म अपने फैमिली मेम्बर का मोबाइल से ही फिल किया है। इतना ईजी है कि आप आराम से कोई भी कैंडिडेट जो है अपना घर बैठे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी कैफे पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जब हम इस साइट को ओपन करते हैं, इस लिंक से जो है हम इसको ओपन करते हैं इस लिंक से। और जैसे ओपन करते हैं सबसे पहले ये आपसे आपकी फैमिली आईडी मांगता है, नहीं है तो आधार कार्ड नंबर मांगता है, और वहीं से इसको फैच करता है। और फिर आप उस मेंबर को सिलेक्ट करते हैं जिसके बारे में आपको फॉर्म भरना है। फिर उसकी सारी डिटेल आती है, फिर इसको हम कन्फर्म करते हैं तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब दूसरा स्टेप आता है लॉगिन का। जब हम लॉगिन करते हैं तो उसमें NSQF सर्टिफिकेट मांगते हैं। कैंडिडेट मोस्टली यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये जो है हमारे पास एक स्किल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि हमने कोई जैसे स्कूल में पढ़ते पढ़ते हमने कुछ स्किल अक्वायर कर लेते हैं। जैसे कौशल विकास योजना में बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, काफ़ी सारे स्किल सीखते हैं, तो उन्हें भी वहाँ से 3-4 महीने कोर्स करने के बाद एक स्किल सर्टिफिकेट मिल जाता है। ऐसे ही आपको ITI का मिल जाता है, ऐसे आपको डिप्लोमा का मिल जाता है। पर ये जो लेवल होते हैं, यानी कि जैसे कि आप 3-4 महीने करते हो तो इसको हम लेवल में रखेंगे कि ये तो 1 लेवल है। ऐसे ITI करते हो तो इसको हम 3 से 4 लेवल पर रखेंगे। इसको 3 से 20 को थोड़ी अच्छी नॉलेज है। अगर हम डिप्लोमा करते हैं इसको हम 5 से 7 के लेवल के बीच में रखते हैं कि इसको थोड़ी और अच्छी नॉलेज है। यानी कि ये लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं सर्टिफिकेट। चाहे आपने कौशल योजना से सीखा है, आपने ITI से सीखा है, आपने डिप्लोमा से सीखा है, तो ये सभी हमारे स्किल सर्टिफिकेट हैं।
तो जिनके भी कैंडिडेट के पास ये है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है इसका ऑफिशियल लिंक है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो जाती है, पर अभी जो है शट डाउन जो है किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे मैं आपको अभी खोल के दिखा देती, और जैसे ही ये साइट ओपन होगी मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर एक फॉर्म फिल करके मैं आपको दिखाऊंगी। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी कैंडिडेट के मन में डाउट है ना कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, अगर उनके पास 6 महीने या साल तक का भी कहीं पर भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस है, कोई लेटर है, तो वो इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है।